मरुसिपल। हम ये जो स्पीशी है इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों इतने उत्सुक हैं इस मरुसिपल स्पीशी के बारे में समझने के लिए कि इनमें जो रिप्रोडक्शन की मेथड होती है वो अलग है, और हम क्यों इतने इंटरेस्ट से इस स्पीशी की सारी निटिग्रिटीज़ को पढ़ना चाहते हैं, पहले ये समझो ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। और सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं है, आप ये भी समझ पाओ कि किसी भी स्पीशी को कैसे पढ़ना है। पहली चीज़, स्पीशी के बारे में कौन कौन सी चीज़ें यूपीएससी आपसे पूछना चाहता है, दूसरी चीज़। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो नई नई स्पीशीज़ यूपीएससी पूछ रहा है उन्हें कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि फ्लेमिंगो इसके बारे में तो सब पढ़ लेते हैं, अमूर फाल्कन इसके बारे में सब पढ़ लेते हैं, मगर एकदम से मरुसिपल पे क्वेश्चन क्यों पूछ लिया? क्योंकि हमको तो ये एक्सपेक्टेड रहता है कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछ लो, वल्चर के बारे में पूछ लो, ये मरुसिपल के बारे में कैसे पूछ लिया? देखो, यूपीएससी आपको अलग अलग एग्जामिनेशंस के थ्रू ये हिंट देता रहता है कि हम किन स्पीशी को फोकस में लाने जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और इस लेक्चर के बाद मैं उस स्पीशी को भी लेके आऊँगा, जैसे कि ऑरेंग्यूटान। जब इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछना चालू किया तो लगभग हर एग्ज़ाम में इस पर एक क्वेश्चन पूछ डाला, भले ही वो सीआईएसएफ हो, सिविल सर्विसेज हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो या एनडीए हो। बिल्कुल वैसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे, यूपीएससी सीएपीएफ 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन किस पे था? मरुसिपल्स पे। इसी को बेस बना के फिर से यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज में 2023 मतलब कि ठीक एक साल बाद फिर से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन किस पे पूछा? मरुसिपल्स पे। क्वेश्चन का जो सेंस था, जो पर्सपेक्टिव था वो अलग था, मगर जो थीम थी वो कॉमन थी। अब एक बार ये सोच के देखो कि एक स्टूडेंट ने सीएपीएफ का पेपर 2022 का सॉल्व किया होता और सीएपीएफ यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो यहाँ पे उसने अगर इस स्पीशी के बारे में पढ़ा होता मरुसिपल, तो क्या उसको कुछ बेसिक बातें पता चलती? बिल्कुल चलती। जैसे कि ये स्पीशी कैसी दिखती है, इस स्पीशी में कौन कौन से जानवर आते हैं, ये स्पीशी कहाँ पाई जाती है, ये नॉक्टर्नल है मतलब कि रात में जगने वाली है नहीं जगने वाली है। बेसिक इसको चीज़ें पता चल जाती। अगर स्टूडेंट को बेसिक चीज़ें पता चल जाती 2022 की एग्ज़ाम के थ्रू, तो देखो वो 2023 की एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेता। जो बहुत से एस्पिरेंट्स को ऐसा लगा कि यार ऐसी स्पीशी को कहाँ से पढ़े और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो ये होता है तरीका। अभी भी चीज़ बिगड़ी नहीं है। अब जैसे कि उन्होंने 2023 में सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन को पूछ लिया, सीएपीएफ में 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमारा बीइंग एन एस्पिरेंट दायित्व है कि हम इस स्पीशी, इस टॉपिक को कवर करके जाएं। एंड इफ वी आर नॉट डूइंग दिस, वी आर नॉट डूइंग जस्टिस विद आवर प्रिपरेशन। तो अब ओनस हम पे है कि हम करना चाहते हैं या नहीं। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि इस पर्टिकुलर स्पीशी को पूछा गया था एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में इस स्पीशी के बारे में बताया हुआ है, मगर मज़े की बात देखो, मज़े की बात यह है कि उस एनसीईआरटी को पढ़ लेने के बाद में भी, और ये बिल्कुल सच बात है, आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को शायद सॉल्व ना कर पाते। तो अब क्योंकि इस स्पीशी के बारे में हमसे पूछ लिया है, तो जल्दी से एक बार हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाकी स्पीशीज को भी पढ़ा है, जो मैं भी आपको इसके बाद दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले मरुसिपल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लो। ये मैमल्स के ग्रुप में आता है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैमल्स के ग्रुप में आता है? क्या इतने बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं? हाँ, बिल्कुल पूछते हैं। मैं आपको ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन दिखा सकता हूं जहां पे उन्होंने पूछने की कोशिश करी है कि 5 नाम दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन सी फिश है और कौन सी फिश नहीं है। ड्यूगोंग के बारे में, मैनाटी के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सी काऊ, सी हॉर्स, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सिमिलर लगते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से स्नेडेरियन है, कौन से डेनोफ्लैगेलेट्स हैं। इन स्पीशी के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे एल्गी, फिश, क्रस्टेशियन, ये किसके अंतर्गत आते हैं, अम्ब्रेला टर्म क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए।
तो वापस आते हैं, मरुसिपल मैमल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है, 2/3 या मेजॉरिटी मरुसिपल किस देश में पाए जाते हैं, किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं? जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे अलग अलग देश कॉन्टिनेंट्स देके। आपको याद होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मरुसिपल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कंगारू। कंगारू मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, बस याद रहेगा हमेशा। अब ये जो मरुसिपल है, इसकी जो रिप्रोडक्टिव मेथड है वो बहुत यूनिक है। कैसे? इसमें एक इनकम्प्लीट बच्चा पैदा हो जाता है और कंगारू की पॉकेट में आ जाता है। जो आपको पाउच दिख रहा है या पॉकेट दिख रही है, इस पॉकेट में कंगारू के निपल्स होते हैं, जहां से वो माँ का दूध पीता होगा, आई थिंक सो, है ना, या न्यूट्रिशन लेता होगा, इसको और आसान भाषा में समझ सकते हो। कहने का मतलब है कि इसमें बच्चा इनकम्प्लीट स्टेट में पैदा हो जाता है और फिर जो उसका डेवलपमेंट है वो उसकी मदर की पाउच में होता है। कितनी यूनिक चीज़ है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि चलो इतनी यूनिक स्पीशी के बारे में आपने इतनी चीज़ें तो पढ़ ली, ये भारत में नेचुरली कहाँ मिलता है? जवाब है नेचुरली कहीं पे भी नहीं मिलता भारत में। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ये ओल्ड वर्ल्ड में आया था, स्पीशी ओरिजिनेट हुआ था, या न्यू वर्ल्ड में? जवाब आएगा न्यू वर्ल्ड में। फिर आपसे पूछेंगे कि कौन से पीरियड में इस स्पीशी को देखा गया, पेलोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, या पूछ लेंगे आपसे जुरासिक, क्रिटेशियस, पेलियोसीन, क्वाटरनरी एक्सेट्रा। अब आप इस पर्टिकुलर चीज को जब भी सॉल्व कर पाओगे जब आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ी है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब क्या होता है? जहां पे हमने देखा था कि यूनिवर्स कैसे बना, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स कैसे बने, ओशन कॉन्टिनेंट कैसे बने, राइट। हमने एक पूरी स्टेज बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। हम यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन के बारे में पढ़ते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा। हम यहाँ पे पेलोजोइक के बारे में पढ़ते हैं, पहले कौन आया, बाद में कौन आया। फिर हम लोग यहाँ से मीसोजोइक के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पे हमने देखा था इस जगह पे कि हमें ये स्पीशी देखने को मिलती। तो यहाँ पे क्रिटेशियस पीरियड में हमको मरुसिपल देखने को मिलते हैं, और इसमें भी लोअर क्रिटेशियस में। ठीक है, हाँ, आपका ये डाउट आ रहा होगा कि लोअर और अपर में से कौन से पीरियड को लगाएं, ये कैसे पता चलेगा? तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये किसी को पता नहीं चल सकता, क्योंकि हमें इतना चीज़ें याद नहीं रख सकते। हमको थोड़ी पता है कि मरुसिपल के बारे में ही पूछने वाला है। ऐसी तो 50 स्पीशी हैं, सबके बारे में पढ़ने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, है ना। तो मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा प्रीलिम्स के सेंटर के पहले, ये नहीं कर सकते। सिर्फ क्रिटेशियस पीरियड तक आप याद रख सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जजमेंट लेना पड़ेगा, एक को क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, एक जो बेसिक चीज़ है वो आप ये कर सकते हो, जैसा मैंने बताया, अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ी है तो यहाँ पे आप जुरासिक पार्ट, ट्रायसिक पार्ट पढ़ते हो, और इसी के बाद यहाँ पे मैमल्स आएंगे, आई मीन टू से मरुसिपल आएंगे। तो एक अच्छा गैस यही होता कि ठीक अगर इसके बाद आ रहे तो मैं लोअर क्रिटेशियस टाइम पीरियड को ही लगाऊं। ये होती है आपकी नॉलेज। तो बहुत से एस्पिरेंट मुझसे कई बार बोलते हैं कि वाइज गैस क्या होता है? वाइज गैस यही होता है, जब आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हो। तो जुरासिक के बाद क्रिटेशियस आया, उसमें लोअर और अपर, तो उसमें लोअर को मार्क कर दो, क्योंकि उसके ठीक बाद मरुसिपल हमें देखने को मिल गए थे। इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। तो वापस आते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं न्यू वर्ल्ड में, मतलब कि लोअर क्रिटेशियस पीरियड में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनके जैसी एक सेम स्पीशी जिसको प्लेसेंटल्स बोलते हैं, वो इन लोगों से अलग हुए थे। मतलब कि जो मरुसिपल है, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्पीशी से अलग हो गई थी इसी टाइम पीरियड में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मरुसिपल किन स्पीशी से स्प्लिट होते हुए हमें दिखते हैं। तो जवाब है प्लेसेंटल, ये उसका आंसर हो जाएगा। अलग अलग तौर पे आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा क्या, सिविल सर्विस 2023 का क्वेश्चन देखो, मरुसिपल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है। सेकंड, मरुसिपल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रीडेटर। वाइज गैस के साथ कॉमन सेंस भी लगता है। एक बार अपनी बुद्धि को चलाओ और सोचो, कोई एक ऐसी स्पीशी है जिसका कोई प्रीडेटर ही नहीं है, उसको कोई मारता ही नहीं है, पॉसिबल है क्या? विथ नो प्रीडेटर, कोई मारता ही नहीं उसको। गलत जवाब।
ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। और इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको बताया। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको एग्जाम में दिखें तो प्रिपेयर करना चाहिए। तो अब आप इस टॉपिक पे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, डेट आई कैन अश्योर यू। तो बिल्कुल इसी तर्ज पे अब हमें अगर अपने कॉम्पिटिटर को बुरी तरीके से रौंदना है, हमसे हर स्पीशी का सवाल बने, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यूपीएससी के द्वारा जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है उसमें वो लोग जिस भी स्पीशी को पूछ रहे हैं, उसके जो भी ऑप्शंस पूछ रहे हैं, उनको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही लेंदी, बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही एनर्जी ड्रेनिंग प्रोसेस है। आपके लिए मैंने काम आसान कर दिया है। सारे क्वेश्चन, उसके ऑप्शन, जितनी भी स्पीशी हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में डाल दिया है। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आपको बस ये करना है कि इन स्पीशीज़ को रगड़ के रिवाइज करना है। बस आप इन स्पीशीज़ को प्रिपेयर कर लो। इसके बाहर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हर चीज़ एक साथ मिल जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। विल मीट यू सून। टिल देन कीप शाइनिंग। हैव अ गुड डे।